नमस्कार, S24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। हमारे समाज के भैया अध्यक्ष किशन पंजाबी जी से निवेदन करूंगा कि वो भाई साहब का फूल माला से स्वागत करें। फूल माला से मंडल के अध्यक्ष मेरे भाई प्रभु पाटीदार जी, माननीय विधायक सुनीता गुड्डू भदौरिया जी, डॉक्टर सीताराम गुंजर से निवेदन करूंगा आए के हमारे मतदान सरकार का फूल माला से स्वागत करें। सुनील सतनामी जी, अंकित पांडे जी, विशेष सरकार के आप भाभी जी का स्वागत करेंगे। फूल माला जो पहले जी फूल माला जी ताली से जोरदार स्वागत करें। भाभी जी का स्वागत काफी विशेष पंजारा जी जो उपस्थित मैं चाहूँगा जोरदार ताली से उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। मंडल के गुरु घासीदास जी महाराज का जो मुख्य नारा था वो यही था, नशा मुक्त समाज, नशा मुक्त समाज, मांसाहार मुक्त समाज। ये अगर जिन ने भी छोड़ दी तो ध्यान रखना, जो झोपड़ी में रह रहा था गुरु की कृपा से वो महलों में रहने लगता है। और कैसे रहने लगता है? क्योंकि आप जो पैसा व्यर्थ खर्च कर रहे थे वो पैसा बचने लगता है। और दूसरा, सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उस पैसे को मिलाओ, दोनों पैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 का घड़ा चलने लगता है। और आप अपने बेटा बेटियों के सपने पूरे करने लगते हो, पक्के मकान भी बना देते हो, पढ़ाकर उनको डॉक्टर, इंजीनियर और MLA भी बना सकते हो। तुम ध्यान रखो और इसलिए कोशिश करो। सबसे ज्यादा हमारा पैसा बर्बाद किस में हो रहा है? नशा में। सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद किस में हो रहा है? दवाओं में। क्यों? हम एक के बाद गलत आदतों में फंसते जा रहे हैं। लेकिन आप विचार करो कि एक महापुरुष ऐसा भी था जो एक सफेद गमछे में निकला था और दुनिया उसके सामने झुक गई। वो महापुरुष है गुरु घासीदास जी। और पूरा छत्तीसगढ़ तो महाउत्सव होता है बाबा के नाम से, बहुत बड़ा आयोजन होता है। और इसलिए हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप इस आयोजन में शरीक होते हैं तो एक बुराई छोड़कर जाओ। हम हमारी माताएं बहनें तो सब बुराई छोड़ चुकी है। सबसे बड़ा संकट तो ये महापुरुषों में है। ये छोड़ने की जगह एक नई पकड़ के जाते हैं। ये अगर छोड़ जाएं तो ये जो बेटी है सामने, बेटियां ना, ये कल भारत का भाग्य विधाता भी बन सकती है, पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर भी बन सकती है। लेकिन कभी कभी अपनी परेशानी के कारण, अपने परिवार के नशे के लत के कारण बेटियां पढ़ाई रास्ते में छोड़ देती हैं, बीच में छोड़ देती हैं। आर्थिक संकट से गुजरते हैं तो परिवार को बसाने और चलाने के लिए खुद मेहनत करने लगती हैं। जब पढ़ने के जिनके दिन है वो मेहनत करने लगे तो विचार करो कैसे समाज चलेगा। और इसलिए नशे से दूर रहो। नशे से अगर दूर रहोगे तो आज नहीं तो कल सूरज चमकेगा और आपका उदय होगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी का अवतरण दिवस 18 दिसंबर सन 1756 को हुआ। उनका जयंती 18 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। चूँकि अलग अलग स्थान में समाज के लोग निवास करते हैं, इसलिए 18 दिसंबर से 31 दिसंबर के रूप में एक पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। आज उसी तारतम्य में सर्वधर्म कोलार दामखेड़ा में यह भव्य आयोजन गुरु जी की जयंती का आयोजन किया गया है। भोपाल में कहाँ इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है? भोपाल में संख्या कितनी होगी समाज के लोगों की? भोपाल में लगभग हमारी संख्या होगी 35,000 से आसपास होगी। यह प्रमुख रूप से हमारे मिलिंद नगर प्रमुख गुरुद्वारा है, वहाँ 18 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके तत्पश्चात सोनागिरी, जाटखेड़ी, कानासैया, सर्वे धर्म नीचे ऐसा करके पुनः एक जगह अलग अलग दिन मनाया जाता है। समाज के लोग अलग अलग स्थानों में रहते हैं। किस प्रकार की विभिन्न प्रकार की मांगे हैं प्रशासन से? हमारी प्रमुख मांगे, एक तरह से कहा जाए, जब से हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, चूँकि मध्य प्रदेश में था, हमारी छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद जो हमारे महत्वपूर्ण समस्या जो आती हैं,
हमारे बच्चों के जाति प्रमाण पत्र की समस्या आती है। हम शासन प्रशासन से आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे। इतनी बड़ी आबादी रहती है, तो भोपाल की आबादी है, पूरे मध्य प्रदेश में जो हमारे सतनामी समाज के लोग रहते हैं उनके बच्चों का निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता, जिसके कारण पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कतें आती हैं। मूल समस्या है, इसको लेकर के अभी तक मध्य प्रदेश सरकार को कोई मेमोरेंडम पेश किया क्या? कई बार इसका विज्ञापन दे चुके हैं, मंत्रालय तक दे चुके हैं। उसका निराकरण अभी तक हमारे मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचा होगा, या फिर उस विभाग तक नहीं पहुंचा है। इसका निराकरण अभी 20-22 साल 24 साल हो गए, अभी तक नहीं हुआ है। आपके माध्यम से हम निवेदन करेंगे, ये हमारा जो मूलभूत है, जो मूलभूत सुविधाएं हमारे बच्चों का पढ़ाई है, जिससे हम चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा समाज का विकास करे, ये जो फ़ायदा है हमारे बच्चों को वो मिले। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। आज एक भव्य कार्यक्रम रखा गया कोलार में, किस प्रकार का पूरा आयोजन था? ये आयोजन भाई साहब परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का जन्म उत्सव था और ये पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। तो आज उसी तात्पर्य पर चौका पूजा का आयोजन था। उसके बाद भंडारा, विशाल भंडारा और बाकी रैली और शोभा यात्रा और अपने पंथी नृत्य, ये हमारा संस्कृति से मिला हुआ है। ये कार्यक्रम हम लोग ने इस साल अभी किए हैं। क्षेत्रीय विधायक भी उपस्थित हुए, किस प्रकार के आश्वासन दिए विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर? हाँ, वो सभी प्रकार के समस्या को लेकर के आश्वासन दिए। हर साल वैसे हमारा हर चीज़ मांगे पूरी करती विधायक जी माननीय, और इस साल भी करेगी, इसे उम्मीद है हमें। समाज के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लोगों के लिए बहुत संदेश देना चाहूँगा कि जो बुराई बाबा जी ने बोला है या कहा है उसको छोड़ें और एक सत्य के मार्ग में चलें। ये थी